बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है एक्शन पोटेंशियल। आज हमने ये देखना है कि एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, कौन कौन से कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन में, इसके स्टेजेस क्या हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने देखना है कि मोनोफेजिक एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट कि जो एक्शन पोटेंशियल क्या है, रैपिड चेंज इन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव वैल्यू एंड देन बैक टू द नेगेटिव वैल्यू, एंड इट ऑल हैपन्स इन द 10,000ths ऑफ अ सेकेंड, इन 10,000ths ऑफ अ सेकेंड। ठीक है, तो होता क्या है कि हमारे जो हमारा इनर मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो होता है -90 मिलीवॉट्स, और इसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो जाता है ड्यू टू अ स्टिमुलस, और एक्साइट हो जाता है सेल। क्या हो जाता है? सेल एक्साइट हो जाता है और आगे वो इम्पल्सेस को ट्रांसफ़र करता है। इसको कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब मोनोफेजिक एक्शन पोटेंशियल क्या है? मोनोफेजिक एक्शन पोटेंशियल वो होता है जिसमें हम एक इलेक्ट्रोड लगाते हैं इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड और दूसरा इलेक्ट्रोड लगाते हैं इन द इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इससे क्या होता है कि वेव फॉर्म की एक ही डायरेक्शन बनती है। वेव फॉर्म इज़ इन अ सिंगल डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक्शन पोटेंशियल के इस ग्राफ को देखें तो ये सिंगल डायरेक्शन वेव फॉर्म है। क्या है? सिंगल डायरेक्शन वेव फॉर्म है। इसको मोनोफेजिक एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। लेकिन कभी आप ईसीजी या किसी इस तरह के टेस्ट को देखें तो ये मोनोफेजिक नहीं होता, ये बायफेजिक होता है। क्या होता है? बायफेजिक एक्शन पोटेंशियल्स होते हैं उसमें। ये भी मोनोफेजिक एक्शन पोटेंशियल्स भी कार्डियक सेल्स की एक्टिविटी को देखने के लिए परफॉर्म किए जाते हैं, लेकिन और बायफेजिक भी। ठीक है, लेकिन आज की हमारी डिस्कशन का मेन टॉपिक क्या है? मोनोफेजिक एक्शन पोटेंशियल्स। ठीक है, तो होता ये है कि पहले ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, इनर मेम्ब्रेन नेगेटिव थी एज़ कम्पेयर टू द आउटर मेम्ब्रेन। फिर क्या हुआ कि स्टिमुलस आया। स्टिमुलस मैकेनिकल भी हो सकता है, फिज़िकल भी हो सकता है। इसके मतलब मैकेनिकल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो सकता है, पेन, प्रेशर, टच, बहुत सारे स्टिमुलस हो सकते हैं, बहुत सारे स्टिमुलाई होते हैं। तो कोई स्टिमुलस आया और उसने क्या किया, उसने मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी को थोड़ा सा बढ़ा दिया, यानी सोडियम चैनल्स को उसने कुछ सोडियम चैनल्स को ओपन कर दिया, जिसकी वजह से ये जो मेम्ब्रेन है ये थोड़ी सी पॉजिटिव हो गई। क्या हो गई? थोड़ी सी पॉजिटिव हो गई, रिलेटिवली पॉजिटिव हो गई एज़ कम्पेयर टू द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। वो कितनी होती है? तकरीबन -55 मिलीवोल्ट्स इज द थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस। क्या है कि मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी फॉर द सोडियम आइंस बढ़ जाती है जब स्टिमुलस आते हैं। कितनी बढ़ जाती है वो डिपेंड करती है ऑन द टाइप ऑफ स्टिमुलस। अगर सब थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस है तो थोड़ी बढ़ेगी और एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। अगर थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस है तो कितनी बढ़ जाएगी? -55 मिलीवोल्ट्स तक बढ़ जाएगी, विच इज़ रिलेटिवली पॉजिटिव एज़ कम्पेयर टू द -90 मिलीवोल्ट्स पोटेंशियल। ठीक है, उसके बाद होता है सुप्रा थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस, इसमें इससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगी पॉजिटिविटी। ठीक है, होगा क्या कि जब ये -55 मिलीवोल्ट्स होगा, -55 मिलीवोल्ट्स ऐसी वोल्टेज है जिस पे यहाँ पे तो थोड़े से चैनल्स ओपन हुए थे सोडियम के, यहाँ पे सारे के सारे जो सोडियम के जितने भी वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं वो खुल जाएंगे सोडियम के, और सोडियम बहुत ज़्यादा तादाद में अंदर इनसाइड द सेल मूव करेगा। कहाँ मूव करेगा? इनसाइड द सेल या इंट्रासेलुलर फ्लूइड में मूव करेगा। इस मूवमेंट से क्या होगा कि इनर मेम्ब्रेन पॉजिटिव हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू द आउटर मेम्ब्रेन। जब इनर मेम्ब्रेन पॉजिटिव हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द आउटर मेम्ब्रेन, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। इसको क्या कहते हैं हम? एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। इसके अलावा एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट हो जाएगा तो क्या होगा? ये प्रोपेगेट करेगा अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। किस तरह से ये प्रोपोगेट करता है? अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। जैसे अगर मसलन ये वाले पार्ट को हम ले लेते हैं कि ये पॉजिटिव था, इसने अपना पोटेंशियल अपने से आगे वाली एक्सोप्लाज्म को या जिसको भी ट्रांसफ़र कर दिया, और ख़ुद ये क्या हो गया? दोबारा से नेगेटिव, इनर मेम्ब्रेन नेगेटिव हो गई और आउटर मेम्ब्रेन पॉजिटिव हो गई। तो इस तरह से ये अवे फ्रॉम द स्टिमुलस मूव करता है। अब जब ये अपना जो मैसेज है या जो इम्पल्स है वो आगे कन्वे कर चुका होता है, तो क्या होता है? उस वोल्टेज पे पोटाशियम गेटेड चैनल्स ओपन हो जाते हैं। जिस वोल्टेज पे सोडियम गेटेड चैनल्स ओपन होते हैं, उसी वोल्टेज पे पोटाशियम गेटेड चैनल्स ने भी ओपन होना होता है। लेकिन जिस वोल्टेज पे सोडियम गेटेड चैनल्स क्लोज होते हैं, उसी वोल्टेज पे पोटाशियम गेटेड चैनल्स ओपन हो जाते हैं। क्यों ओपन हो जाते हैं? ताकि दोबारा से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव हो जाए। क्योंकि हमें हर वक्त मसलन अगर मसल्स हैं तो हमें हर वक्त कंस्ट्रिक्टेड मसल्स नहीं चाहिए, कभी रिलैक्स मसल चाहिए, कभी कंस्ट्रिक्टेड मसल चाहिए, अकॉर्डिंग टू द नीड। ठीक है, तो क्या होगा कि पोटाशियम बहुत सारी बाहर चली जाएगी थ्रू द वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल्स, और दोबारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव हो जाएगा।
ये जो वोल्टेजेस की बात है कि किस टाइम पे किस तरह से ओपन होता है, इसको हम अभी डिटेल में देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं स्टेजेस को, जो कि मैंने पहले ही डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कि पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा, फिर डीपोलराइजेशन होगी, ठीक है, क्या होगी, डीपोलराइजेशन होगी। उसके बाद ये जो 2 स्टेप्स हैं ये होते हैं सिर्फ लार्ज नर्व फाइबर्स में। मसलन ओवरशूट होता है लार्ज नर्व फाइबर्स में। ओवरशूट का क्या मतलब है कि जो जितनी पॉजिटिविटी होनी थी उससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गया है, जितना मेम्ब्रेन इनर पॉजिटिव होना था उससे ज़्यादा पॉजिटिव हो गया है। यूजुअल क्या है कि तकरीबन अराउंड अबाउट 0 के करीब जो है ना एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में पॉजिटिविटी आती है। लेकिन अगर ओवरशूट हो जाए तो क्या होता है कि वो 0 से भी आगे चला जाती है पॉजिटिव वैल्यू, 0 से भी आगे चली जाती है पॉजिटिव वैल्यू, तो इसको कहते हैं ओवरशूट। ये लार्ज नर्व फाइबर्स में होती है। ये लार्ज नर्व फाइबर्स में क्यों होती है? क्योंकि जितना ज़्यादा फाइबर्स बड़े होंगे, उनकी मेम्ब्रेन्स बड़ी होंगी, उसमें चैनल्स भी ज़्यादा होंगे। जब चैनल्स ज़्यादा होंगे तो उनकी ओपनिंग ज़्यादा होगी। जब ओपनिंग ज़्यादा होगी तो पॉजिटिव आइंस अंदर ज़्यादा आएंगे एंड दस इट विल प्रोड्यूस ओवरशूट। इसके बाद होती है रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन होती है ड्यू टू द ई फ्लक्स ऑफ पोटाशियम। क्या होती है? ड्यू टू द ई फ्लक्स ऑफ पोटाशियम होती है। और अगर बड़े फाइबर्स होंगे, लार्ज नर्व फाइबर्स होंगे, तो वंस अगेन नेगेटिव आफ्टर पोटेंशियल होगा। क्या होगा? नेगेटिव आफ्टर पोटेंशियल होगा, क्योंकि ज़्यादा पोटाशियम पोटेशियम वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ज़्यादा खुलेंगे और ज़्यादा ई फ्लक्स होगा। जब ज़्यादा ई फ्लक्स होगा तो इनर मेम्ब्रेन की नेगेटिविटी भी ज़्यादा हो जाएगी जितनी होनी थी, यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से ज़्यादा हो जाएगी। इसको क्या कहते हैं? नेगेटिव आफ्टर पोटेंशियल कहते हैं। इसमें नेगेटिव आफ्टर पोटेंशियल में और हाइपरपोलराइजेशन में थोड़ा फ़र्क होता है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं इस ग्राफ पे। ये -90 मिली वोल्ट से हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, डीपोलराइजेशन शुरू हुई और फिर रीपोलराइजेशन होके ये एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल ख़त्म हो गया। अब हम आ जाते हैं कि ये जो मोस्ट ऑफ द फिनोमिनन है ये हो रहा है ड्यू टू सोडियम एंड पोटेशियम गेटेड चैनल्स। ड्यू टू सोडियम एंड पोटेशियम गेटेड चैनल्स। तो ये किस तरह से ओपन और क्लोज होते हैं सोडियम एंड पोटेशियम गेटेड चैनल्स? ये जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं सोडियम में, इनके 2 जो है गेट्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 गेट्स होते हैं। एक होता है एक्टिवेशन गेट और एक होता है इनएक्टिवेशन गेट। एक्टिवेशन गेट वो होता है, मसलन अगर ये हमारे पास डायग्राम है तो एक्टिवेशन गेट वो होता है जो ECF वाली साइड पे होता है। जो ECF वाली साइड पे होता है वो क्या होता है? एक्टिवेशन गेट। और जो ICF वाली साइड पे होता है वो क्या होता है? इनएक्टिवेशन गेट। क्या होता है? इनएक्टिवेशन गेट। ये किस तरह से डिफरेंट स्टेट्स में ओपन और क्लोज होते हैं इसको हम देखेंगे। जो रेस्टिंग स्टेट है इसमें क्लोज हो जाता है एक्टिवेशन गेट। क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है एक्टिवेशन गेट और RMP जनरेट हो जाता है, ठीक है। ये प्रिवेंट करता है द एंट्री ऑफ सोडियम आइंस। प्रिवेंट करता है द एंट्री ऑफ सोडियम आइंस टू जनरेट RMP, यानी रेस्टिंग स्टेट को मेंटेन करता है। और अगर इनएक्टिवेशन गेट्स ओपन होंगे तो इनएक्टिवेशन गेट हैं ये क्लोज होंगे, सॉरी। इनएक्टिवेशन स्टेट में क्या होगा? इनएक्टिवेशन गेट्स क्लोज हो जाएंगे। इनएक्टिवेशन गेट्स क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। रेस्टिंग स्टेट, एक्टिवेटेड स्टेट, इनएक्टिवेशन स्टेट। पहले रेस्टिंग स्टेट होगी, फिर एक्टिवेटेड स्टेट और फिर इनएक्टिवेशन स्टेट। जो एक्टिवेटेड स्टेट है ये किस तरह से होती है कि मेम्ब्रेन बिकम्स लेस नेगेटिव, यानी स्टिमुलस आया है और मेम्ब्रेन लेस नेगेटिव हो गई है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ये एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन गेट्स दोनों ओपन हो जाएंगे, क्योंकि अगर इनमें से कोई एक गेट भी क्लोज हो तो सोडियम आइंस तो अंदर नहीं आ सकते। ज़रूरी है एक्टिवेशन के लिए कि ये वाला गेट भी ओपन हो और ये वाला गेट भी ओपन हो ताकि सोडियम आराम से गुजर सके, ठीक है। जब ये वाली वोल्टेज अचीव होती है, यानी थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आता है, तो इसकी परमेएबिलिटी बढ़ जाती है सोडियम की। फॉर द इनफ्लक्स ऑफ सोडियम कितनी बढ़ जाती है? 500 to 5000 फोल्ड बढ़ जाती है और एक्टिवेटेड स्टेट अचीव हो जाती है। क्या हो जाती है? एक्टिवेटेड स्टेट अचीव हो जाती है। एक्टिवेटेड स्टेट अचीव होने के बाद इनएक्टिवेशन स्टेट आती है। इनएक्टिवेशन स्टेट में क्या होता है? इनएक्टिवेशन गेट क्लोज हो जाता है, यानी ये वाला गेट क्लोज हो जाता है, ठीक है, एट द सेम वोल्टेज एट विच बोथ गेट्स ओपन। अब आप कहेंगे कि जब ये दोनों खुल रहे हैं तभी ये वाला गेट बंद हो रहा है, तो सोडियम आइंस अंदर कैसे आएंगे? सोडियम आइंस को आने के लिए आई विल रिपीट कि 10,000 ऑफ अ सेकेंड में वो अंदर आ जाते हैं और वो ही सफिशेंट होता है टू जनरेट AMP। 10,000 ऑफ अ सेकेंड में जितने सोडियम आइंस अंदर आ जाते हैं वो सफिशेंट होते हैं टू जनरेट AMP। इसीलिए जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं वो जब उन्होंने ओपन होना होता है उसकी वोल्टेज भी सेम है और इनएक्टिवेशन गेट ने जब क्लोज होना है उसकी वोल्टेज सेम है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास सोडियम के अलावा पोटाशियम चैनल्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं इन द एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल,
तो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं? वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स के ज़्यादा गेट्स नहीं है, एक ही गेट है। एक ही गेट है जो कि इनसाइड वाली साइड पे है, मतलब इसके सिमिलर है, यानी ICF की साइड पे है, ठीक है। ये क्या करता है? ओपन एट पॉजिटिव पोटेंशियल टू अचीव रीपोलराइजेशन। पोटेशियम गेट्स कब ओपन होते हैं? पोटेशियम वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स कब ओपन होते हैं? टू अचीव रीपोलराइजेशन। और रीपोलराइजेशन अचीव करने के लिए ये खुलते हैं, और कब खुलते हैं? ओपन एट द सेम टाइम व्हेन सोडियम चैनल्स क्लोज। ओपन एट द सेम टाइम व्हेन सोडियम चैनल्स क्लोज, यानी जब सोडियम चैनल्स बंद हो रहे होते हैं, साथ ही पोटेशियम चैनल्स खुल जाते हैं। एक बात जो जहन में रखनी है, वो पोटेशियम gates are slower to open and slower to close. Potassium gates are slower to open and slower to close. इससे क्या होता है कि लेस एंट्री होती है। देखें, जब वो बंद हो रहे हैं तो सोडियम की एंट्री कम हो रही है और पोटेशियम का एग्जिट ज़्यादा हो रहा है। इनफ्लक्स पॉजिटिविटी का कम है और ई फ्लक्स ज़्यादा है, तो क्या होगा? नेगेटिव रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल दोबारा अचीव हो जाएगा। इसके अलावा क्लोराइड्स बेसिकली एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कम करने के लिए, इनहिबिट करने के लिए काम आते हैं। और जो है वो क्यों काम आते हैं, ये बस थोड़ा सा ही है कि दे फिजिकली सेट ऑन द सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स टू क्लोज देम, and that's all. So that's all for today. I hope you find this video useful. Stay tuned and subscribe to my channel.